नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इंडिया के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी के बारे में जिक्र रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको नॉलेज आ सके कि वो कौन थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, ये 26 सितंबर 1965 का वाकया है। इंडिया पाकिस्तान की जंग खत्म हुए को अभी 4 दिन ही गुजरे थे जब इंडिया के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों के सामने खिताब करना शुरू किया। वो उस दिन बहुत ज्यादा ही खुशगवार मूड में थे। तालियों के शोर में लाल बहादुर शास्त्री ने अपना खिताब करना शुरू किया और कहा कि पाकिस्तान के सदर अय्यूब ने कहा था कि मैं चहलकदमी करते करते दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा, तो वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम उन्हें तकलीफ क्यों दें। हमने सोचा कि हम उनका इस्तकबाल करने के लिए लाहौर तक पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, ये वही शास्त्री था जिसके 5 फुट 2 इंच के कद का अय्यूब खान ने मजाक उड़ाया था और फिर इसी अय्यूब खान ने उस लाल बहादुर शास्त्री की मैयत को कांधा भी दिया था। नाज़रीन, याद रहे कि लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल मुआहदा ताशकंद के दौरान ताशकंद में हुआ था और उस वक्त अय्यूब खान भी इस मुआहदे के सिलसिले में ताशकंद पहुंचे हुए थे। नाज़रीन, मुआहदा ताशकंद वो मुआहदा था कि जब 1965 की जंग गुजर गई थी तो उसके बाद दोनों मुल्क के सरबराह ताशकंद में इकट्ठे होकर सुलह के लिए रजामंदी का इजहार कर रहे थे। तो उस मुआहदे को मुआहदा ताशकंद का नाम दिया गया। उस मुआहदे के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल भी हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि 1965 की जंग के दौरान अमेरिकी सदर लॉर्डन जॉन्स ने लाल बहादुर शास्त्री को यह धमकी दी थी कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जंग बंद नहीं करते तो वो PL 480 के तहत जो हिंदुस्तान को लाल गंदुम भेजते हैं उसे वो बंद कर देंगे। उस वक्त नाज़रीन, इंडिया गंदुम की पैदावार की तरफ से खुद कफील नहीं था। शास्त्री को यह बात बहुत बुरी लगी और अपने इज्जत नफ्स पर उसने ये बात ली। उन्होंने अवाम से उस वक्त ये कह दिया कि हम एक वक्त का खाना छोड़ देंगे। अनिल शास्त्री बताते हैं कि अवाम से ये अपील करने से पहले मेरे वालिद ने मेरी माँ से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे घर में खाना ना बने, क्योंकि मैं कल पूरे मुल्क को ये कहने जा रहा हूँ कि आप एक वक्त का खाना खाना छोड़ दें। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे बच्चे बगैर खाना खाए रह सकते हैं। अनिल शास्त्री कहते हैं कि जब उन्होंने ये तसल्ली कर ली कि हम बिना एक टाइम का खाना खाए रह सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क को भी एक टाइम का खाना न खाने की अपील कर दी थी। सन 1963 में कामराज मंसूबे के तहत लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू की कबीना से इस्तीफा देना पड़ गया। इस वक्त वो मुल्क के वजीर दाखिला थे। कुलदीप नहर कहते हैं कि उस शाम मैं शास्त्री साहब के घर गया था। पूरे घर में डाइनिंग रूम को छोड़कर पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। वहां पर शास्त्री साहब बैठे अकेले अखबार को पढ़ रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि बाहर की बिजली क्यों नहीं चल रही, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अब से मुझे अपने घर की बिजली का बिल अपनी जेब से देना होगा, इसलिए मैं फजूल बिजली इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में उनके दूसरे बेटे सुनील शास्त्री भी एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री मुल्क के वजीर आजम बने तो उन्हें एक बहुत खूबसूरत गाड़ी दी गई थी। एक दिन मैंने बाबूजी की निजी सेक्रेटरी से कहा कि वो ड्राइवर को अंपाला के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ अंपाला पे बैठकर घूमने चले गए थे। देर रात को जब हम घर पहुंचे तो हमने कार को दरवाजे पर ही छोड़कर
पीछे से होकर किचन के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो गए थे। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह 6 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे ऐसे लगा कि कोई नौकर मुझे उठाने के लिए तंग कर रहा है। मैंने उसी टाइम उसे जरा जोरदार आवाज से कहा कि मुझे तंग मत करो, मैं रात को देर से सोया हूं, मुझे अभी सोने दो। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो मैंने जब देखा तो दरवाजे पर बाबूजी खड़े हुए। उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा, जहां पर सब लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे। वहां पर अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम कल रात कहाँ गए थे और इतनी देर से घर क्यों आए। बाबूजी ने पूछा कि अच्छा, अगर तुम गए थे तो गए कैसे थे, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने देखा तुम्हारी फिएट कार पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मुझे उस वक्त सच बताना पड़ा कि मैं उनकी सरकारी अम्बाला गाड़ी में घूमने के लिए निकला था। बाबूजी इस गाड़ी का इस्तेमाल तभी किया करते थे जब गैर मुल्की कोई भी दिल्ली आया करता था। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जाओ कार के ड्राइवर को बुला के लाओ। जब ड्राइवर पहुंचा तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप कार में कोई लॉग बुक रखते हैं। तो जब उन्होंने ड्राइवर से ये कंफर्म कर लिया कि वो बुक रखते हैं तो उस वक्त उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कल के दिन में कार कितने किलोमीटर चली है। तो जब ड्राइवर ने चेक किया तो उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी 14 किलोमीटर चली है। उन्होंने आकर बताया शास्त्री साहब को। शास्त्री साहब ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल के खाते में डाल दो और अम्मा से कहा कि फी किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के जितने पैसे बनते हैं वो इनके निजी सेक्रेटरी को दे दिए जाए ताकि वो सरकारी खाते में जमा करवाए जाए। तब से लेकर आज तक मैंने और मेरे भाई ने कभी किसी जाती काम के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन करम, क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा वजीर आजम या सदर गुजरा है जिसने पाकिस्तान की खातिर इतना ज्यादा सोचा हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरी न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नाज़रीन करम, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।